अनुग्रह फैमिली, यहोवे की स्तुति हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। वो आकाश में जो विराजमान है वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। वो पवित्र परमेश्वर है जिसका वचन, जिसकी प्रतिज्ञा सामर्थ्यशाली है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। और उसने जो प्रतिज्ञा हमें और आपको दिया है, अनुग्रह परिवार को दिया है, वो उसे पूरा करेगा। उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने अपना प्रतिज्ञा पूरा किया है। आज है उत्तर पाने का दिन, आज है विश्वास का दिन, आज है यलगार और स्तुति और आराधना का दिन, क्योंकि शैतान हार गया है, आप जीत गए हैं। उसकी स्तुति करें, अपने हृदय में आशा को थाम लें। 21 दिन जो आपने निरंतर प्रार्थना किया है, और ये हमारे लिए पहली डैनियल फास्टिंग प्रेयर नहीं है, 2014 से इसे हम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी प्रतिज्ञाओं का घोषणा किया है, और बहुत बार लगा कि कुछ तो हुआ ही नहीं, उत्तर तो मिला ही नहीं। लेकिन नहीं, जब आप घोषणा करते हैं, आकाशीय जगत में युद्ध चलता है। जब आप वचन खोलते हैं, स्वर्गदूत आपके वचन और आपके विश्वास को थामकर अंधकार की शक्तियां, प्रधानता और हाकिम से लड़ते हैं, आपके उत्तर को खींच ले आते हैं नीचे, जो एक्चुअली डैनियल फास्टिंग का पावर है। 21 दिन डैनियल ने प्रेयर किया, पहला दिन ही उसे उत्तर मिल गया था, परमेश्वर ने उसे आंसर कर दिया था। लेकिन आकाशीय जगत, अंधकार की शक्तियां उसके उत्तर को रोके हुए था। तब मिखाइल आता है, माइकल एंजल, वॉरियर एंजल, युद्ध करता है पर्शिया के प्रिंस से, अर्थात प्रधानता से, और उसके उत्तर को वो उसके पास लेकर आता है। आपका भी उत्तर आ चुका है। आज 21वां दिन है, आज आखिरी दिन है डैनियल फास्टिंग प्रेयर का। एंड सेलिब्रेट इट, रिजॉइस, बिकॉज यू हैव गॉट योर आंसर। मैं 2 प्रतिज्ञाओं को आज आपके ऊपर खोलूंगी, जेनेसिस 1:28, और फिर हम ज़करिया 8 और 12 में जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। मैं यही घोषणा करती हूँ, अब से आप फूलेंगे, फलेंगे, आप बढ़ेंगे, आप पृथ्वी में समाएंगे और आप अधिकार करेंगे, क्योंकि शैतान का अधिकार टूट गया है। उसने आपका दायरा बढ़ा दिया है, उसने अपने आशीष के हाथ को खोल दिया है। जब हम निरंतर प्रार्थना करते और उत्तर नहीं मिलता, तो हमें हर बार लगता है इस बार भी उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन ये गलत है। जब निरंतर घोषणा होता है, अगर आप बाइबल देखें, 2000 से ऊपर भविष्यवाणी हुई थी कि मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। 2000 बाद वो आया, लेकिन वो आया, और आज उसी उद्धारकर्ता के कारण हम उद्धार पाए। जब निरंतर घोषणा करते हैं, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल हाइट में अकर कर रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है, और वो रिलीज होने वाला है। इसलिए विश्वास कीजिए, जेनेसिस 1:28 आपके लिए है। सेकंड में घोषणा करूंगी आपके लिए, ज़करिया 8:12 and 13। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपने इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, और उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो, और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। एकदम मैं ये घोषणा करती हूँ कि आप अच्छा बढ़ेंगे। लिखा है, यू विल ग्रो वेल, आप अच्छा बढ़ेंगे।
The wine will yield its fruit, अर्थात आप जो भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो फलवंत होगा. And the heaven will drop their dews, आकाश से ओस बरसेगा. अर्थात अब तक आप मेहनत कर रहे थे, आप लगे हुए थे, आप युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब खुला हुआ आकाश है. जब खुला हुआ आकाश होता है, हमें हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं होती. जब पानी गहरा होता है, हम ऑटोमेटिकली उसमें फ्लोट करते हैं, हम वहाँ हाथ पांव नहीं चलाते. उसका बॉयंसी फोर्स हमें कैरी करता है. उसी प्रकार से जब आकाश खुल जाएगा, ओस गिरेगा, अब परिश्रम नहीं, अब इनाम पाने का समय है, रिवॉर्ड पाने का समय है, फल पाने का समय है. और फिर परमेश्वर कहता है, आई विल गिव ऑल दिस थिंग एज एन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस हम लोग कोशिशों से नहीं हासिल करते, क्योंकि मेरा पिता का है. इन इनहेरिटेंस ये मेरा भी है. आई डोंट स्ट्राइव टू गेट माई इनहेरिटेंस. मुझे कोशिश नहीं करना कि पिता का प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, वो मेरा ही है, क्योंकि पिता के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वो मैं हूँ. अर्थात आप है, जो स्वर्गीय पिता ने आपके लिए रखा, आप उसका उत्तराधिकारी है. बाय डिफॉल्ट ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि आकाश खुल गया है. एक समय लोगों ने आपको तुच्छ किया, छोटा किया, कहा तुम चर्च जाते हो, तुम्हारा गर्व कहाँ खुला, तुम चर्च जाते हो, तुम्हें प्रमोशन कहाँ मिला, तुम तो परमेश्वर की स्तुति करते हो, फिर तुम्हारी ये दशा क्यों. आपको दुख लगा होगा, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे, लेकिन वो समय आ गया है. when blessing is opening, when sky is opening, when you're receiving your blessing as an inheritance, you're not striving for it. आप उसके लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, आकाश से वो आ रहा है, परमेश्वर उसे खोल रहा है, बपौती के रूप में आपको मिल रहा है. और परमेश्वर कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड. अब डरो नहीं, डरो नहीं. होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अब तक तो हुआ नहीं, तो अब क्या सचमुच होगा. डरो नहीं, बट लेट योर हैंड्स बी स्ट्रॉन्ग. जब इतनी आशीष आएगी, अगर हाथ मजबूत होंगे तो नीचे गिर जाएगा. सो लेट योर हैंड्स बी स्ट्रॉन्ग. जब वो अपने हाथों को आशीषों से भरेगा, आप जैसे उसे थाम ले, आप उसको अपने हाथों में रखने पाए, क्योंकि अब वो आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आपके समझ के परे. निराशा चला गया है, आनंद आया है, आशीष आई है, उन्नति आया है, आकाश खुल गया है. आप फलवंत हो रहे हैं, आप बहुगुणित हो रहे हैं, आप अधिकारी हो रहे हैं, आप राज्य कर रहे हैं. इसे आप क्लेम कीजिए, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है जो आपसे कह रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा. ये प्रतिज्ञा पिता ने अपने संतानों को दिया है. और आप जो 21 दिन उपवास किए थे, प्रार्थना कर रहे थे, मांग रहे थे, आप शायद निराश थे क्योंकि कुछ खुल नहीं रहा था, आज वो समय आ गया है, खुलने का समय आ गया है. लेकिन याद रखिए, हर प्रोफेसी, हर डिक्लेरेशन, हर वचन एक वार्निंग के संग आता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पापी मनुष्य हैं कि हम अच्छाइयों के दिन में भी अपने लिए पाप खोज लेते हैं. So the message of blessing and prosperity comes with warning. And what is the warning? हम लोग लाउडिसिया की मंडली से उस वार्निंग को सुनेंगे और समझेंगे. ये हम देखेंगे रेवलेशन 3:14 से. और लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता. सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ. तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर
तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये जो लाओडिसिया की मंडली है, ये एक्चुअली बहुत धनी मंडली थी। इसका बहुत धन था, वेल्थ था, बहुत सारे बिजनेसेस था। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, यू से आई एम रिच एंड आई हैव अक्वायर्ड वेल्थ एंड डू नॉट नीड अ थिंग। हिंदी में पढ़ दे भाई। 17। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। बस, तू कहता है तू धनी है, मैं धनवान हो गया हूँ, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, अब मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। यही होता है, हम आशीष मांगते हैं, उन्नति मांगते हैं, धन मांगते हैं, प्रमोशन मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, घर मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, रोते रहते हैं और पिता हमारी रोना को सुनकर उत्तर दे देता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो दयालु पिता है, वो आशीष देने वाला पिता है। उसका हाथ सदा उसके संतानों के लिए खुला हुआ है। लेकिन जब यही चीज हमें मिल जाता है, हम बढ़ने लगते हैं, बहुगुणित होने लगते हैं, हम धनी होने लगते हैं, हम विश्राम में प्रवेश करने लगते हैं। याद रखिए, मेनी टाइम रेस्ट ब्रिंग्स कंप्लेसेंसी। जब आप विश्राम में आ जाते हैं, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, जब आप तृप्त हो जाते हैं, हम तब कंप्लेसेंट होने का पाप करते हैं। हम आत्मिक आलसपना में घुस जाते हैं और फिर से पाप करते हैं। जब तक दाऊद युद्ध लड़ रहा था, वो परमेश्वर के पांव में गिरा हुआ था, युद्ध पे युद्ध लड़ रहा था। लेकिन जब उसका राजा का अभिषेक हुआ, तभी भी उसने पाप नहीं किया। लेकिन जब उसका साम्राज्य बढ़ गया, वचन कहते उसे चारों ओर से शांति मिली, उसका कोई शत्रु नहीं था, तब उसने बैतशेबा के संग व्यभिचार का पाप किया, उराया का खून, मर्डर का पाप किया और उसका राज्य 2 भाग में बंट गया। यही वार्निंग आज मैं लेकर आई हूँ। वार्निंग के आगे गुड न्यूज है, आप सचमुच एक धनी मंडली होने वाले हैं। आपको धन लाभ होगा, लिटरली फाइनेंशियल लाभ होगा। घर, संपत्ति, पैसा, इनकम, प्रमोशन आपका पोर्शन बनने वाला है। जिसकी विवाह रुकी तो विवाहित होने वाले, जिसका गर्भ बंद है वो गर्भ खुलने वाला है। आकाश से ओस आने वाला है, अर्थात खुद ब खुद नेचुरली आपका चीज बढ़ने वाला है। आपको बपौती संपत्ति मिलने वाला है, शायद बहुतों को नया घर मिलने वाला है। लेकिन जब आप वो सुकून को एंजॉय करने लगेंगे, उस वेल्थ को, उस लग्जरी में जब आप प्रवेश करके शांति और तृप्ति का अनुभव करेंगे, बहुत बार मनुष्य का टेंडेंसी है परमेश्वर से दूर हो जाने का, उसे द्वितीय स्थान दे देने का, एक आत्मिक आलसीपना में चले जाने का। जैसे लाओडिसिया कह रहा है, मैं धनी हूँ, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, अब मुझे किस चीज की जरूरत। जब किसी चीज की जरूरत नहीं तो मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के पास जाना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है। शायद करता होगा नियम के अनुसार, लेकिन वो पैशन, वो जुनून, वो रोना, वो परमेश्वर के सामने विलाप करना बंद कर देता है। इसलिए पिता कह रहा है, अब तू नाइदर यू आर कोल्ड ना यू आर हॉट, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। एक समय तूने जुनून पकड़ा था मेरे लिए, एक समय तू रो रहा था, उपवास कर रहा था, चिल्ला रहा था, मांग रहा था, मैंने सुन लिया, मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुझे भरपूर किया। लेकिन अब तू ना ठंडा है ना तो गर्म है, तू तो बीच में है, गुनगुना है। और खुदा कहता है, हर कोई जो गुनगुना है मैं उसे थूक दूंगा, I will spit him out and this is the warning, blessing is coming। आशीष आ रहा है, उन्नति आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी इनफैक्ट आ चुका है।
शांति आ चुकी है। लेकिन अगर आप गुनगुनाओगे इन सब चीजों को पाकर, He will spit you out. And then 17 हम पढ़ेंगे। खुदा क्या कह रहे? वो तो कह रहे मैं धनी हूँ, मैंने धन इकट्ठा किया, मुझे किस चीज की जरूरत। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा? 17 पार्ट B। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू अभागा है, परमेश्वर कह रहा, तू तुच्छ है, तू गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है। पता है क्यों? शरीर क्या बोलेंगे, धन तो बाहरी रूप है, धन तो बाहरी प्रगति है, धन तो बाहरी आशीष है, लेकिन हमें धनी आत्मा में बनना है। तेरे शरीर ने तो धन इकट्ठा कर लिया, तू तो धनी हो गया, लेकिन आत्मा में तू कंगाल हो गया, आत्मा में तू तुच्छ हो गया, आत्मा में तू अंधा हो गया। यही बहुत मसीहों के संग होता है, बहुत पास्टर्स के संग होता है, बहुत चर्चेस के संग होता है। जब वो गरीब होते हैं, उन दुर्बल होते हैं, जब तंगी और कमी होती है, वो बहुत रोते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत परमेश्वर को खोजते हैं। लेकिन जब उत्तर मिलने लगता है, जब वो एक ऊंचाइयों में चढ़ने लगते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाते, तृप्त हो जाते हैं, हर धन संपत्ति का लाभ उन्हें मिलने लगता है, आत्मा में वो तुच्छ होने लगते हैं, नंगे होने लगते हैं, अंधे होने लगते हैं और पिता के पीछे चलना भूल जाते हैं। आई काउंसिल यू। अब गॉड उन्हें काउंसिलिंग दे रहा है, गॉड उन्हें सिखा रहा है। बाय फ्रॉम मी गोल्ड रिफाइंड इन फायर, अर्थात खुदा कह रहा तेरा जो सोना है वो तुच्छ है, इट इज wretched, तुच्छ है वो। लेकिन मेरे पास जो सोना है ये आग से तपन किया हुआ, हर अशुद्धता को निकाला हुआ, बिल्कुल शुद्ध और खांटी सोना है। तभी तो हम इतने पीड़ाओं से गुजरते हैं, इतने ब्रेकिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। परमेश्वर हमें तोड़ता है, मोड़ता है, हमें निचोड़ता है, ताकि हम ऐसे लाओडिसिया के मंडली के समान अंधे, नंगे और तुच्छ ना बन जाए। He said, buy from me gold. This gold is pure. I have refined it with the fire. Take this gold. Your gold is wretched. It is useless. But my gold is a pure gold because I have removed the impurity from this gold. परमेश्वर का जो सोना है वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो खांटी है। उसके गोल्ड को आप लीजिए, so that you may actually become rich। लिखा हुआ ताकि तुम धनी बनो, एक्चुअली धनी बनो। टेक व्हाइट क्लोथ्स टू वेयर, पवित्र बनो, पवित्र बनो। तुम्हारा दामी मलमल का कपड़ा तुम्हें पवित्र नहीं बनाता। तुम जो अच्छे अच्छे दामी दामी वस्त्र पहनते हो वो तुम्हें सुंदर नहीं बनाता। परमेश्वर का श्वेत वस्त्र तुम्हें सुंदर बनाता, अर्थात पवित्रता में बने रहो। धन में भूल मत जाओ खुदा को, पवित्रता में बने रहो, so that your shameful nakedness will be covered। तुम्हारी जो आत्मिक नग्नता है वो ढक जाए उसके पवित्र श्वेत वस्त्र से। Salve to put on your eyes so you can see। salve माने काजल। तेरे आंख में जो कचरा आ गया है, तेरे आंखों में जो गंदगी आ गई है, मुझसे तू काजल ले ले, उसे अपने आंखों में लगा ताकि तू साफ देखने लगे। तू बाहर के चौकाचौंध को देखकर मुझे ही भूल गया है, आंखें खोल ले, देख तू आत्मा में नंगा है, आत्मा में तुच्छ है, आत्मा में तू अंधा है। तुम उसे खांटी सोना ले ताकि तू शुद्ध हो सके। तू श्वेत वस्त्र पहन ताकि तेरी शर्म ढक सके। तो अपनी आंखों में काजल लगा कि तेरा आंखों का कचरा, मैल, अंधापन जा सके और तू साफ देखने लग, साफ सुनने लग, साफ समझने लग। एंड दिस इज द वार्निंग चर्च। He is going to bless you. Your blessing has started showering on you. उसने अपने आशीषों को खोल दिया है, वो रोक के नहीं रखा है। तूने रोया, उत्तर तू पा गया है। आप रो रहे थे, आपका उत्तर आ गया है। But this is a warning. The blessing comes with a warning. Prosperity is there, but there is a warning. उन्नति है, लेकिन एक चुनौती के संग, एक वार्निंग के संग, एक आगाह के संग। आप अंधे, नंगे, तुच्छ ना बने। फिर परमेश्वर कहता है, Those whom I love, I rebuke and I discipline।
मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, तभी तो मैं तुझे डांटता हूँ, तभी तो मैं तुझे अनुशासन करता हूँ, ताकि तू खो ना जाए, तू खो ना जाए, तू अपने उद्धार को खो ना जाए। इसलिए तो मैं तुझे डांटता हूँ, इसलिए तो मैं तुझे रिब्यूक करता हूँ। और चर्च, इसीलिए हम भी आपको डांटते हैं, हम भी आपका अनुशासन करते हैं कि हमारी भेड़ें खो ना जाए, हमारी भेड़ें लापरवाह ना हो जाए, हमारी भेड़ें गुमराह होकर पाप में खो ना जाए। इसलिए हम भी आपके पास्टर्स आपको डांटते हैं, आपका अनुशासन करते हैं। और जब आप इसे लेंगे, आप आत्मा में धनी बनेंगे, सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी आप धनी बनेंगे। Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him and he with me. खुदा दस्तक दे रहा है, अपने घर के द्वार खोल दे। मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ, तेरे परिवार के संग रहना चाहता हूँ, तेरे बच्चों के संग रहना चाहता हूँ, तेरे घर में तेरी स्तुतियों में मैं निवास करना चाहता हूँ। क्या आपका घर वो घर है जो यहोवा की स्तुति करता है? क्या आपके बच्चे सुबह उठकर उसकी प्रशंसा करते हैं? क्या आप पारिवारिक रूप में आकर स्तुतियों से उसे वो निवास स्थान देते अपने घर में? वो तो दस्तक दे रहा है। परमेश्वर केवल चर्च में नहीं पाया जाता, प्रेयर मीटिंग में नहीं पाया जाता, सेमिनार्स में नहीं पाया जाता, वो तो आपके घर में भी पाया जाता है। लेकिन आपने द्वार खोला है। क्या आपका घर स्तुति और प्रशंसा का घर है? क्या आपका घर मिलकर उस यहोवा की स्तुति करता है? वो निवास करना चाहता है आपके संग, आपके परिवार के संग। To him who overcomes, क्या ओवरकम करेंगे? आत्मिक नंगता, आत्मिक अंधापन, आत्मिक अशुद्धता, आत्मिक तुच्छता। To him who overcomes, I will give you the right to sit with me on my throne. हम सिंहासन के पास उसके संग अनंत काल में बैठेंगे। हम सामने कटघरे में नहीं खड़े रहेंगे जहां हमारा न्याय होगा, हम उसके संग बैठेंगे, क्योंकि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा। हम अनंत काल के अधिकारी होंगे, हम पृथ्वी में भी आशीषित होंगे और हम स्वर्ग में भी अनंत काल के उत्तराधिकारी होंगे। He who has ear, let him hear what the Spirit says to the church. जिसकी कान है, सुन ले, सुन ले, आत्मा क्या कहता है। मेरे भाई बहन, उत्साहित हो, आपको उत्तर मिल गया है। You're going to be powerful. You're going to be prosperous. You're going to be wealthy. But do not forget the warning of the Church of Laodicea. इस मंडली की जो वार्निंग है, उसे नहीं भूले। आप सचमुच उन्नतिशील होने वाले हैं, धन आने वाला है, गाड़ी आने वाला है, घर आने वाला है, प्रमोशन आने वाला है, बंद गर्व खुलने वाला है, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने वाला है, आशीषें आ रही है, आशीषों की बौछार आ रही है, बारिश आ रही है। आप संभाल नहीं पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर ने आगे ही कह दिया, अपने हाथ मजबूत कर ले, ढीला मत पड़। Strengthen your arms. I am going to bless you. एकदम साफ ज़करयाह में कहता है। Do not be afraid. डरो नहीं, मैंने सुन लिया। डरो नहीं, उत्तर आ रहा है। Give a punching key. But let your hands be strong. Church, let your hand be strong. For Christ had heard you. पिता ने उत्तर दे दिया है, आशीष आ रही है, आप बहुगुणित हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप राज्य कर रहे हैं, आप अधिकारी बन रहे हैं, आकाश खुल गया है और हर आशीष कठिन परिश्रम से नहीं, पौधे के रूप में आपके जीवन में आ रही है। मैं घोषणा करती हूँ, अनुग्रह चर्च तू धनी मंडली है, अनुग्रह चर्च तू पवित्र आत्मा के सामर्थ से तू सामर्थ्य मंडली है और पिता की भय से तू बुद्धिमान मंडली है। मैं घोषणा करती हूँ, you are a rich church. You have the blessing. You are a powerful church because Holy Spirit lives in you, and you are a prosperous church because God is blessing you. Rise and shine, for the light has come. ईश्वर का रोशनी चमक रहा है। घोर अंधकार था,
लेकिन उसका आधी पतन हुआ है। उसे माइकल एंजल ने हरा दिया है। ये हमारा दीप्तिमान होने का समय है। आंखें बंद करें, आज आखिरी दिन है। इस वचन को सुने, प्रार्थना करें और मिलजुल कर फेलोशिपिंग के संग आज के फास्टिंग को तोड़े। आइए थोड़ा 5 मिनट आराधना करें, उस यहोवे की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे क्योंकि उसने उत्तर दे दिया है। हमने अपनी प्रार्थना को उत्तर पा लिया है। स्तुति करें, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ। तू साथी है जिसके है यीशु, तू साथी है जिसके है यीशु। भरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ। तू साथी है जिसके है यीशु, तू साथी है जिसके है यीशु। सोले 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 सोले, रूह की आग की सोले, रूह की आग के सोले। सोले 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 सोले, रूह की आग के सोले, रूह की आग के सोले। सोले 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 सोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। भेज खुदावन मेरी जिंदा खुदावन, भेज खुदावन और कहे खुदा भेज, भेज खुदा, भेज खुदावन मेरी जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरी जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। शोले 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 शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। और खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरी जिंदा खुदावन। स्वर्गीय आशीष खोल दे, स्वर्गीय आशीषों को खोल दे, स्वर्गीय आशीषों खोल दे, स्वर्गीय आशीषों खोल दे। खोले सोले 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 सोले, रूह की आग के सोले, रूह की आग की सोले। आशीष खोल रहा है, अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ। तू ही तू भर अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ। तू ही तू साथी है जिसके है यीशु, तू साथी है जिसके है यीशु। भर अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ। तू ही तू साथी है जिसके है यीशु, तू साथी है जिसके है यीशु। सोले 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 सोले, रूह की आग की सोले, रूह की आग की सोले, रूह की आग की सोले,
रूह की आग की सोले। आमेन, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवादित है पिता, तूने हमारे उपवास को देखा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने हम पे दया दृष्टि की, तूने आकाश खोल दिया, तूने हमारा रोना देखा, तूने हमारे हृदय के पुकार को सुना और तूने उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु, तू दयालु है, तू महान है, तू सामर्थ्यशाली है। मेरे जुबान के शब्द कम है तेरी स्तुति करने को। मेरा हृदय, मेरा एक एक रोम तेरा कृतज्ञ है पिता। तू महान है, तू वो परमेश्वर है जो अपने संतानों को विजयी बनाता है। तू वो परमेश्वर है जो चीजों को हमारे सामने खोल देता है। तू वो ईश्वर है, थोड़ा सा ही रोते हैं स्वर्ग से सुन लेता है। तू अच्छा परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला है, तू विलंब से क्रोध करता है, तू हर वक्त चाहता है कि हम लौट आए। तू पनिश करने वाला ईश्वर नहीं है, तू धीरज धरने वाला ईश्वर है, तू अच्छा ईश्वर है। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरे सामने अपनी शीश झुकाती हूँ, दंडवत करती हूँ, तुझे महिमा देती हूँ, क्योंकि तू सारी महिमा, आदर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। तू महान है, तेरी महानता की मैं आराधना करती हूँ। तू चमत्कारी है, तू अलौकिक है, तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तू युक्तियों से भरा हुआ जीवित परमेश्वर है। हमारे अंदर तेरा पवित्र भय खोल, तेरा भय हमें और हमारे अंदर राज्य करे। तेरा भय जो बुद्धि खोलता है, तेरा भय जो ज्ञान खोलता है, तेरा भय समझदारी खोलता है, वो भय हमारे हृदय को कभी ना छोड़े। जितना तू हमारे संग उन सारे तराइयों में था, वैलीज में था, खुदा अब जब हम चोटियों में चढ़ रहे हैं, पीक्स में चढ़ रहे हैं, उतना ही खुदा तू हमारे संग रहना। हमारे पांव उस हिरनी के समान बना, जब ऊंचाइयों की वो छलांग मारती है। हर one jump is a sure-footed jump, it's a sure-footed leap, Father. वो उन ऊंचाइयों में, उस क्लिफ में उसका पैर लड़खड़ाता नहीं, लेकिन उस क्लिफ में, उस ऊंचाइयों में हिरनी का पांव टिका रहता है। मेरी प्रार्थना है पिता, मेरे पांव उस हिरनी के पांव के समान हो, जो श्योर फुटेड लीप लेना जानता हो। और यही घोषणा मैं अनुग्रह परिवार और एक एक व्यूअर्स के लिए करती हूँ। जब ये ऊंचाइयों को चढ़ रहे हैं, जब ये ऊंचाइयों को जी रहे हैं, जब वो आकाश खुल रहा है, ये अपने पांव उस ऊंचाइयों में टिका के रखना जाने खुदा, श्योर फुटेड लीप लेना जाने खुदा। उस स्टीप स्लोप में ये स्लिप ना हो जाए, बल्कि अपने पांव को तेरे भय, तेरे वचन, तेरी पवित्रता, तेरा डरते हुए कांपते हुए उद्धार के द्वारा अपने पांव को उन ऊंची क्लिफ में टिका कर रख सके। मैं तेरा पवित्र भय खोलती हूँ, जो बुद्धि खोलता है, जो समझदारी खोलता है, जो ज्ञान खोलता है। पिता, तेरा जुनून कभी ना कमे, तेरे प्रति चाहत कभी ना कमे। कभी ना बोलूं कि पिता तूने तो सब दे दिया, अब मैं क्या मांगू। मुझे हमेशा तू चाहिए, धन से भी ज्यादा, उन्नति से भी ज्यादा, प्रमोशन से भी ज्यादा, मिशन से भी ज्यादा। मुझे खुदा हमेशा तू चाहिए। मैं तेरे लिए भूखी हूँ और प्यासी हूँ और हमेशा रहूंगी खुदा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जीवन का हर स्रोत, हर सोर्स तू है। मेरे जीवन का आरंभ और अंत खुदा तू है, तू नहीं तो मैं नहीं। यही प्रार्थना मैं एक विश्वासियों के लिए करती हूँ। वो समझ ले खुदा, तू ही तो आरंभ है और तू ही तो अंत है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं खुदा। तेरे बिना हर चीज आधार अधूरा है। पिता आशीष दे, विश्वास खोलती हूँ। Help them to change their position and receive the blessing. अब तक ये युद्ध कर रहे थे,
लेकिन पिता अब इनकी मदद कर कि ये विश्वास से अपने हाथों को फैलाकर अपनी आशीष, अपना पोर्शन, अपना ब्लेसिंग रिसीव करने पाए, यहोवा की स्तुति करने पाए, तुझे धन्यवाद देने पाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। चर्च, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप उन्नतिशील हो, आप प्रगतिशील हो, आप और बढ़े, राज्य करें, लेकिन पिता को कभी ना भूले। याद रखिए, वही आदि है, वही अंत है, वही सोर्स है, वही स्रोत है, जिससे हर अच्छी वस्तु हमारे संग जुड़ती है। जो पहली बार डैनियल फास्टिंग रखे हैं, मैं आपको सचमुच कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। 21 दिन निरंतर आपने उपवास किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और अब आपका उत्तर आ गया है। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। जरूर मैसेज सुने, दूसरों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और जो हमसे जुड़े हुए हैं, आज आखिरी दिन है, आज आप उपवास को गुड सेलिब्रेशन के संग तोड़ सकते हैं। प्रार्थना जरूर करें, मिलकर सामूहिक रीति से फेलोशिप करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। गॉड ब्लेस यू फैमिली।